नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने चलाई हुई थी रीजनिंग की टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर आज हमारा है पार्ट 18। आज हमारा कौन सा जो है पार्ट रहने वाला है फ्रेंड्स, 18 नंबर का पार्ट रहने वाला है। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखिएगा। आज हमारा है पार्ट नंबर 18 और पार्ट नंबर 18 है, इसका मतलब पार्ट 17 तक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। इसका मतलब यदि आपने अभी तक भी नहीं देखी तो उनको जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि हम जैसे आज की वीडियो है तो हम इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चन हर टॉपिक मतलब सभी अलग अलग टॉपिकों से रहने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के अलग अलग हमारे टॉपिक के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज का हमारा पार्ट से 18 देखिएगा। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस सीरीज प्रकार मतलब जो सीरीज होती है लास्ट में हमें यहाँ पर बताना है कि 625 के बाद सीरीज में कौन सा अंक आएगा। और जो 10वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न ही आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए का हम शुरू करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पहले आप खुद इसे सॉल्व कीजिएगा, देन आप आंसर देखिएगा। चलिएगा हम शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला है, देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। जिस प्रकार प्रेम से घृणा संबंधित है, उसी प्रकार मित्र से क्या संबंधित है। तो देखिएगा, प्रेम घृणा में क्या संबंध है, ये क्या है, एकदम अपोजिट है। मतलब कि विपरीत स्वभाव के जो हैं शब्द हैं, ये विपरीत विलोम है, एकदम विलोम शब्द हैं। तो इसकी मैं बात करूं मित्र का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में से विश्वासी, भक्त, साथी नहीं होंगे, शत्रु हो जाएगा। मित्र का जो अपोजिट होता है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, शत्रु हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को हमें चुनना है। देखिएगा 34 76 का जिस प्रकार से संबंध 20 से है, उसी प्रकार 42 35 का संबंध कौन सी संख्या से होगा। तो हम पहले हमें ये दिमाग लगाना होगा कि जो 3476 है, इसका किस प्रकार से यूज़ करके हम 20 लाएं, या फिर 20 को किस प्रकार यूज़ करके हम ये लेकर आएँ। तो देखिएगा, यदि मैं इन सभी अंकों को जोड़ूँ, 3 + 4 + 7 + 6, यदि मैं इन्हीं सभी अंकों को जोड़ूं तो देखिएगा 4 और 3 7 और 7 14 और 6 20, ये हो जाते हैं हमारे 20, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार जो दिया गया है, हमसे पूछा गया है, उसके अंदर में देखिएगा इनके सभी अंकों को मैं ऐड करूँ तो 4 + 2 + 3 + 5 इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाता है 14, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी सही जवाब दिया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिएगा 18 12 36 इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, या तो लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं, या फिर अप एंड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 18 12 हम इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा 18 और 12 से हम किस प्रकार 36 ला सकते हैं। तो यदि मैं 18 में से मान लो मैं 12 क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 6 प्राप्त होता है। और 6 का स्क्वायर ही क्या होता है, 36, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार जो दूसरी वाली सीरीज है, इसमें से देखिएगा 11 - 13 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, माइनस का 2 प्राप्त होता है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि माइनस गुणा माइनस इजिकल टू प्लस होता है। और 2 दूनी हो जाता है 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो हमें पूछा गया है इस वाले सीरीज का मैं सॉल्व करूँ तो 19 - 16 करती हूँ मैं, 19 - 16 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। और मैं कर देती हूँ 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि दिया गया है बी ऑप्शन में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नीचे दिए गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। 1 से 16, 16 से 81, 81 से 256, 256 से 625, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखिएगा एक बार हम इस सीरीज को नीचे लिख लेते हैं। 1 16, इसके बाद आता है 81, इसके बाद आता है 256, इसके बाद आता है 625, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ 1 की, तो 1 क्या होता है, 1 होता है 1 का स्क्वायर।
ठीक है, ये सभी किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर है। मैं बात करूँ 16 की, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर। मैं बात करूँ 81 की, तो ये होता है 9 का स्क्वायर। मैं बात करूँ 256 की, तो ये हमारा होता है 16 का स्क्वायर। मैं बात करूँ 625 की, तो ये हमारा होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे इनमें यदि मैं डिफरेंस देखूँ 1 और 4 में कितना अंतर है, तो 1 और 4 में है +3 का अंतर। ठीक है, 4 और 9 में कितना अंतर है? 4 और 9 में है +5 का अंतर। 9 और 16 में कितना अंतर है? इसमें है +7 का अंतर। 16 और 25 में कितना अंतर है? इसमें है +9 का अंतर। तो मुझे आप ये बताइएगा, जो आगे अंतर आएगा ये +3 +5 +7 +9, दोनों सभी में 2-2 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? +11 का अंतर वाली जो है संख्या का स्क्वायर आएगा, मतलब कि यहाँ पर 36 का स्क्वायर आएगा। और 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर यहाँ पर मैं लिखूँ तो ये हो जाता है 1296, मतलब 1296, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें पूरा करना है। देखिएगा, ये देखिए जो पूरा पहले तो एक सर्किल इसमें बना हुआ है, और फिर इसमें जो है ये त्रिभुज बना हुआ है, और इसमें ये उल्टा त्रिभुज भी इसमें बना हुआ है। तो नीचे की तरफ यदि मैं बात करूँ तो किस प्रकार से, और ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो नीचे की तरफ की मैं आकृति बात करूँ तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से, और यदि ऊपर वाला मैं त्रिभुज देखूँ तो ऊपर वाला देखिएगा कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की आकृति हमारे कहाँ पे दी गई है? ये दी गई है लगभग ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यात्री, रेलगाड़ी, बस, इनको हम वेन आरेख द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? यात्री, रेलगाड़ी और बस, इनका किस प्रकार से हम संबंध नोट करेंगे? देखिएगा, ये मैं मान लेती हूँ यात्री है। ठीक है, ये क्या है? यात्री है। या कुछ यात्री क्या करते हैं? बस में ट्रेवल करते हैं, और कुछ यात्री किस में? रेलगाड़ी में ट्रेवल करते हैं, और बीच वाले बच गए यात्री, वो किसी में भी और किसी चीज़ में भी ट्रेवल करते होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो देखिएगा, कुछ यात्री रेलगाड़ी में भी ट्रेवल करते होंगे, कुछ बस में भी ट्रेवल करते होंगे, और बीच वाले हो जाते हैं हमारे यात्री। तो इस प्रकार का वेन आरेख हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ बिल्लियां बिलौटे हैं। देखिएगा, इस प्रकार के वैन आरेख जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं, इनको वैन आरेख से सॉल्व कीजिएगा तो आप इजीली सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं कथन, उसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिएगा, कुछ बिल्लियां बिलौटे हैं, ये मैं बना लेती हूँ बिल्लियां। ये मैंने क्या बना ली फ्रेंड्स? बिल्लियां बना ली। ठीक है, ये मैंने बिल्लियां बना ली। कुछ बिल्लियां क्या हैं? बिलौटे हैं, ये मैंने बना लिया बिलौटे। कुछ बिल्लियां बिलौटे हैं, ये मैंने बना लिया क्या? बिलौटे। मैं लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गए हैं बिलौटे। और सभी कुत्ते बिलौटे हैं। अब सभी कुत्ते बिलौटे, मतलब कुत्ते जो हैं वो बिलौटे के अंदर आएंगे। ये क्या हो गए? सभी कुत्ते, ये कुत्ते हो गए। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ मैं बढ़ूँ तो निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। क्या बिल्ली और कुत्ते टच हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। तो दूसरा देखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं। अब कुछ कुत्ते बिल्लियाँ भी नहीं है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो मतलब ना तो कथन निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ना ही सेकंड, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यदि पानी को भोजन कहा जाए, पानी को क्या कहा जाए फ्रेंड्स? भोजन कहा जाए। भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश कहा जाए, और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फल हैं वो कहाँ लगते हैं। फल हमारे कहाँ लगते हैं? फल हमारे लगते हैं वृक्षों पर। लेकिन आपको जवाब में वृक्ष भी दिया गया है, लेकिन आपको वृक्ष नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वृक्षों को तो जो प्रश्न के अनुसार वृक्ष को तो आकाश कहा गया है। ठीक है, मतलब कि वृक्ष आकाश है, क्योंकि वृक्ष तो जो है वृक्षों को आकाश कहा गया है, तो वृक्ष की जगह हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आकाश। ठीक है, तो आकाश पर फल लगेंगे, क्योंकि वृक्षों को आकाश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आकाश। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा हमें करना है, KJLIM। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो KL +1 का डिफरेंस है, JI में -1 का डिफरेंस है,
और मैं बात करूँ एल एम फिर से +1 का डिफरेंस है। और मैं बात करूँ आई के बाद फिर से -1 का डिफरेंस आएगा। आई से जस्ट जो एक पहले आता है वो आता है एच, मतलब कि -1 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एच का, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा एच। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिएगा हम जैसे या तो लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ई और जी में मैं अंतर देखूँ तो कितने का अंतर है, +2 का अंतर है। और मैं देखूँ जी और आई में कितने का अंतर है, इसमें भी +2 का अंतर है। इसी प्रकार मैं आर और यू में देखूं तो इसमें है कितने का, +3 का अंतर। ठीक है, और यू और एक्स में मैं देखूं तो इसमें भी +3 का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार हमें लास्ट में देखिएगा जे और एन में कितने का अंतर है, इनमें है +4 का अंतर। इसका मतलब यहाँ पर भी जैसा कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं +2 का, +3 का, +4 का होना चाहिए। तो इसके मैं बात करूँ तो जे के बाद n+4 पर आता है, तो n के बाद +4 पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा n के बाद में +4 करूँगी तो हमारे क्या आएगा, r आएगा, मतलब +4 करने पर आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। +4 करते हैं तो हमें आर प्राप्त होता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, आपको जो ABCD यदि आपको रैंक याद ना हो तो एग्ज़ाम में लास्ट में रफ पेज पे इनको लिख कर इनकी रैंक लिख लिया कीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन इससे संबंधित आता है तो, वरना ये नॉर्मली याद होते हैं। तो चलेगा फ्रेंड्स, आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जो कि 10 अलग अलग टॉपिकों से संबंधित थे। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को इस चैनल की या इससे संबंधित जानकारी मिल सके। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।